पूरे न्यूज वालों को बुला लिया, पुलिस में खबर कर दिया आतंकवादी आ गया था मेरे घर, कोई टेररिस्ट आ गया था। 8 साल का बच्चा पानी पीने के लिए भूले भटके चला गया, लेकिन नाम था मुसलमान। तो हम ये कहते हैं मेरे अजीजों, ये जो डरावना ख्वाब है, तुम्हारे पास सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारा ओहदा, सारा डिपार्टमेंट, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखो अहले हक का 8 साल बच्चा भी तुम्हें बम लगता है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के साथ जीते हैं, तन्हा पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, हमें किसी बात का खौफ नहीं। हम तो अपनी चादर लिए घूमते हैं या अमामा पहनकर, जिस दिन मौत आएगी इसी को कफन बनाएंगे और सो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग जरूर अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप सभी के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोग सुनकर और देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बयान बहुत खास होने वाला है। क्योंकि मैं ये स्पेशल बयान लाया हूँ करबला के मौके पर कि वो शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह उसमें माहौल हुआ है, किस तरह वो जंग छिड़ गई है, जंग शुरू हुई है, उसमें कितने लोग थे, जो सामने से जो यजीदी थे वो कितने लोग थे। तो ये सब का बयान मैं इस वीडियो में लाया हूँ, जो आप इन हजरत से आप लोग सुन लीजिए और हम भी सुनेंगे और आप भी सुनिए। और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप सभी लोग कहीं से भी, तो इसे ज्यादा ज्यादा जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप सभी को देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यह शुरू से लेकर आखिर तक बयान है। और इस वीडियो में मैं पूरा बयान तो नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ पार्ट में मैं इसको जरूर अपलोड करूँगा। और अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो अगला वीडियो ही मेरा आपके पास जरूर पहुँचेगा और उसे भी देखेंगे। तो इसी तरह आप सभी लोगों को मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। हानी बिन उरवा जो इनके जानिसार थे, इनके मुहिब थे, उनका कत्ल हुआ। मुस्लिम बिन औसजा का कत्ल हुआ। अब हानी बिन मुस्लिम बिन अकील का कत्ल हुआ। इतना ही नहीं कि गवर्नर हाउस से उनकी लाश फेंकी गई थी, हड्डियां तोड़ी गई थी। इतना ही नहीं, मुझे बताने में दर्द महसूस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील की लाश को गवर्नर हाउस पर लटकाया गया। कुफा वाले देखते रहो, जो बगावत करेगा उसका अंजाम यही होगा, जो हमारे अमीर के खिलाफ खड़ा होगा उसके साथ हम यही बर्ताव करेंगे। मैं ये कहता हूं, ऐ मुसलमानों, इस वाक़े को बार बार याद करना। मॉब लिंचिंग ये आज की तारीख नहीं है, कुफा वालों ने बहुत पहले शुरू कर रखा था। आज के ये कुत्ते भेड़िए जब किसी मुसलमान पर हमलावर होते हैं और मार मार करके, गोश्त के नाम पर, गाय के गोश्त के नाम पर, पता नहीं किस किस चीज के नाम पर, क्या हमारे मुल्क में ये हालात नहीं होते? पहलू खान, जुनैद खान, पता नहीं कितने ऐसे नौजवानों को बेगुनाह मार दिया गया मॉब लिंचिंग के जरिए। और कभी किसी को गिरफ्तार करके जबरदस्ती उनको मार करके ये कहा जाए बोलो हमारे भगवान का नाम। ये सब जो हालात हुए, और फिर ये कुत्ते जालिम करते क्या हैं? वीडियो बना करके उसको वायरल करें और मुसलमान भी शेयर करते, फॉरवर्ड करते रहते हैं। और ये उनका मकसद ही है कि तुम्हारे दिलों में दहशत पैदा की जाए। अरे इनके साथ अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर होगा क्या? टोपी छुपा कर घूमो, दाढ़ी छिला कर घूमो। नहीं, हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो सेकुलर लोग हैं, कहीं से हमें मुसलमान दिखना नहीं है। नाम भी ऐसा रखो कि कोई पहचान ना सके। ये तुम्हारी हालतें इसी दहशत की वजह से आने लग गई। मेरे अजीजों, ये नई बातें नहीं हमारे मुल्क के लिए या हमारी तारीख में। हमारे किसी बच्चे को गिरफ्तार करके मॉब लिंचिंग करना, कुत्ते और भेड़िए उस पर हमलावर हो जाएं, एक निहत्ते को मारकर लटका देना, ये आज की बात नहीं। तुम्हें पता है, मैं रुक करके थोड़ी सी और तारीख बता दूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर, तारीख अगर आगे बयान होती तो इंशाल्लाह उनका भी दौर आता यजीद के बाद। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो मक्का में थे, ये कौन है अब्दुल्ला बिन जुबैर? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे। इनकी मां अस्मा बिनते अबू बकर और बाप जुबैर बिन अवाम, रसूलुल्लाह के अशरे मुबशरा सहाबा में से। उनके बेटे, मां सिद्दीक अकबर की बेटी और बाप रसूलुल्लाह की फूफी के बेटे, ये अब्दुल्ला बिन जुबैर। इनके साथ जो हुआ था पता है, यजीद के दौर का ही एक गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ अब्दुल्ला बिन जुबैर से मक्का में 40 दिन तक लड़ा था, जिसकी लड़ाई की वजह से खाने काबा का गिलाफ जल गया था और हजरे अस्वद को नुकसान पहुंचा था। और वो जन्नती दुम्बा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के वक्त जन्नत से लाया गया था, वो दुम्बे का जो उसके सींग थे, जो निशानियां थी, वो जल गई थी, खत्म हो गई थी। इतने बड़े वाकयात पेश आए अब्दुल्ला बिन जुबैर के जमाने में। और हुआ क्या था पता है? वो थक हार करके घर के अंदर आए। अस्मा बिनते अबू बकर, उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी, तकरीबन 90 साल के करीब की उम्र है हजरत अस्मा की, या 80 साल की उम्र है। बेटा जब थक कर आया तो अस्मा बिनते अबू बकर उठाती हैं और कहती हैं, बेटा, शेरों को यह ज़ेब नहीं देता कि वो झोपड़ी के साया में बैठे। तो बूढ़ी माँ की फिक्र ना कर, दीन इस्लाम की फिक्र कर।
बेटे को भेज दिया और बेटा शहीद हो गया था। अब्दुल्ला बिन जुबैर कत्ल हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा होगा करबला के वाकयात में बीच में कहां से आए, ये इसलिए बता रहा हूं, मॉब लिंचिंग का दौर और मॉब लिंचिंग जो हो रही है उसके मुतालिक कह रहा हूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल तो किया हज्जाज बिन यूसुफ ने, लेकिन जानते हो उनकी लाश को 40 दिन तक एक खंबे पर बांधकर लटकाया गया, 40 दिन तक लटकाया गया था, और तारीख में मौजूद है। लेकिन वो पूरा जिस्म 40 दिन तक तरोताजा था, हर दिन खून का कतरा टपकता था और जिस्म उसी तरह तरोताजा था, ना जिस्म में कोई सड़न, कोई बदबू, ना ही बोसीदगी, कुछ नहीं। अब जो बात कहने की है इंपॉर्टेंट वो ये है, बूढ़ी माँ अस्मा बिनते अबू बकर रोजाना लाठी पकड़कर आती थी, हर दिन अपने बेटे को देखती थी और घर जाती थी। लाश लटकी हुई है और माँ रोजाना देखती थी और घर जाती थी। 40 दिन गुजरने को आए, तब अस्मा बिनते अबू बकर ने क्या कहा था पता है? अपनी लाठी पकड़ करके कहा था, 80-90 साल की खातून, ऐ मक्का वालों, इस दूल्हे का सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा? क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि यह दूल्हा अपनी सवारी से उतर जाए? बेटे की लाश खंबे से लटकी हुई है, लेकिन मां उस वक्त तक हिम्मत नहीं हारती, लोगों से कहती है मेरा बेटा दूल्हा है और सवारी पर सवार है। फिर 40 दिन के बाद उनकी लाश को लाकर दफन किया गया। ये बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हारे जज्बे जवान रहे। हमारे लिए मौत, हमारे लिए किसी का कट जाना, मर जाना हमारे हौसलों को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए अक्सर मैं तकरीरों में कहता हूं, इन जालिम भेड़ियों से और कुत्तों से ये बताओ, अगर मेरी गर्दन कल को काट दी जाती है, मुझे फांसी पर चढ़ाया जाता है, यह हरगिज मत समझना कि तुमने इस्लाम को खत्म कर दिया या इस्लाम का नुकसान पहुंचा दिया या मुसलमानों को खत्म कर दिया। हरगिज नहीं। हमारा तो ये मानना है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकाकर कूफा वालों ने ये मॉब लिंचिंग ही तो किया था। तो क्या उस वक्त इस्लाम खत्म हो गया? सब डर करके, सहम करके सब चीजें छोड़ दिए? नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। इसीलिए ये कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आए। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद जो होलनाक मनाजिर पेश आए कूफा की सरजमीन पर, वो बयान से बाहर हैं मेरे अजीजों। अब मैं रुलाने के लिए बयान नहीं करता, लेकिन गम हमारा कुदरती है, गम हमारा फितरती है, आ जाता है। मैं तो बयान इसलिए करता हूं कि हमारे बच्चे जवान रहे और बूढ़े भी जवान रहे। करबला की दास्तान सुनकर डर करके, सहम करके, हालात से समझौता करने वाली बातें न करें, बल्कि हमेशा एक बात याद रखें, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा, इनके कटे हुए सर लाने के लिए? मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था, तो मैं क्या पेश करूंगा? ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया, जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युन क़लबिन यनक़लिबून, अन करीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती है। अजीजा ने गिरामी वकार, तारीख के इन औराक को आज मैं यहाँ रोकता हूँ, इसलिए कि ये कूफा की जमीन जो खूने अहले बैत से लाल हुई, इसके बाद अहले बैत यहाँ आए नहीं, यहाँ आए नहीं। खत तो जा चुके थे इमाम हुसैन के पास, अब इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकलना था और फिर वो करबला पहुंचना था। जो खूनी मंजर वहां होना था, वो सारे वाकयात इंशाअल्लाह कल यौम आशूरा है, और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे, ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिएं, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरत तमाज़त और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था। आज अगर मैं घर में सहर के वक्त सो रहा हूं तो शर्म से डूबकर मरना चाहिए, फजर के वक्त सो रहा हूं शर्म से डूबकर मरना चाहिए। यही वो आशूरा की तारीख थी जब गर्दनों पर तलवारें थी। उस वक्त भी हुसैन रब का सजदा फरामोश नहीं कर रहा था, हुसैन सजदे में रहा। और मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के उस खानदान का तस्वुर लेकर के
कल का दिन हमें जीना है और खिराज तहतीम पेश करना है, अकीदत के नजराने पेश करने हैं और फिर ये पुकार करके जाना है, इन जालिम कुत्तों को बता करके जाना है। हम हर साल करबला बयान करके फिर एक नया हौसला लेकर उठते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कत्ले हुसैन अत्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा जो भी आपके सामने मैं पेश किया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान। तो ये बयान था हम सभी के लिए, नौजवान के लिए, औरत मर्द बच्चे बूढ़े सभी के लिए इनका बयान होता है और इनका बयान इस तरह होता है कि लोगों के दिलों पर उतरने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कुछ नहीं पता था, दीन से दूर थे, सुन्नते रसूल से दूर थे, तो इनका बयान सुनने के बाद बहुत सारे लाखों लोग अपने ईमान को मजबूत किए हुए हैं, अपने ईमान पर चल रहे हैं, अपने नबी की सुन्नतों पर चल रहे हैं। सब कुछ इनकी बदौलत से। बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे पहले जो कुछ भी नहीं मालूम था उन लोगों को, ना नमाज पढ़ना, ना रोजा रखने का तरीका सही से, ना किसी से बात करने का तरीका, ना चलने का, ना उठने बैठने का, बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को नहीं पता था। तो इनका बयान सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो अपने जिंदगी को बदल दिए हुए हैं, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को देखा है कि पहले जितने गाना सुनते थे उससे ज्यादा वो नाच से मोहब्बत करते हैं। पहले जितने गंदी गंदी फिल्म या बहुत सारे ऐसी कॉमेडी जिससे गुनाह होता है वो पहले लोग देखते थे, तो अभी उनका हाल ये हो चुका है कि वो अभी तकरीर सुनते हैं, उलमाए कराम का बयान सुनते हैं जिससे गुनाह ना मिलकर उससे नेकियां मिलती है और इसका अज्र कल क़यामत के दिन, कल हश्र के मैदान में जरूर दिया जाएगा। तो इसी तरह मैं वीडियो लाता हूँ हर रोज ताकि आप सभी लोग इसको सुने और इस पर अमल करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देखकर फायदा हासिल करें और इसे देखकर उनको काफी सारा इल्म मिले ताकि वो भी जो चीज नहीं जान रहे थे वो चीज की इल्म उनको हासिल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही वीडियो लाया हूँ। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं हर रोज नई नई वीडियो लाता रहूँगा जो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।